आई थिंक इट्स अबाउट टू 11:33 PM, है ना? ओके, हाँ, इट इज़ राइट. सो दिस वीडियो इज शूटिंग at 1:33 PM. So this is not a main point today. Which session I'm going to start? The point is today's session is main point. Okay, you can see whiteboard. On whiteboard you can see central composite design. This is last topic. एक बंदे ने कहा था, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपका ये जो यूनिट 5वें में सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. हम कहा अच्छा भैया चलो देखते हैं. तो ये वाला जो आप देख रहे हो इंग्लिश में जो आपका दिया है यूनिट 5th, अगर दिख रहा होगा देख लेना, ठीक है. यूनिट 5th जो आपका दिया है वो आपका सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन है. आरती कुंज बिहारी की जय हो. ठीक है, सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे बायोस्टैटिक्स को. इसके बाद इसका अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि MCQ बना दीजिए तो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है. ठीक है, नोट्स है, 1 पेज की है इसका सिलेबस. सिलेबस का इसका जो पार्ट है हिस्सा है सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन का. तो इसमें क्या क्या है आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं. इसमें मैंने छोटा सा पार्ट वाइट बोर्ड पर लिखा है, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें आपको समझानी है तो इसमें मैं समझाऊंगा क्या, ये सुनिए ध्यान से. सबसे पहले अबाउट टू सेंट्रल कंपोसाइट के बारे में बताएंगे. उसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं लाइक यू कैन से फैक्टोरियल डिज़ाइन ऑगमेंटेड कितनी कैसे क्या वृद्धि होती है इसके बारे में बताएंगे. और इसकी जो सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं. बेटा एक बार मैं बता दूँ, कॉपी पेन लेकर नहीं आए तो जाके लेकर आओ और इसको लिखो. ठीक है, और आप लोग की एक प्रॉब्लम ये है नोट्स. मैंने कितनी नोट्स शेयर की हैं यार, कितनी नोट्स शेयर की हैं आप लोग को. मैंने ऑनलाइन सारी वीडियोस अपलोड कर दी नोट्स की. भैया इतनी सी मेहनत कर लो मेरे भाई मेरी बहना, मेरी भाई या बहना, इतनी सी मेहनत कर लो. आप लोग व्हाट्सएप पे जाके कमेंट कर रहे हो सर प्लीज़ मेक योर नोट्स इन अ PDF फॉर्म एंड सेंड मी. सो हाउ कैन आई हैंडल इट यार? How can I listen to one person? Nothing. It's not possible for me only. I am the alone and taking all of the responsibility of 1.6K student. So it's not possible for me alone. So please try to understand यार. मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एक एक नोट्स की इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की. जाकर देख लो यार, पढ़ लो ध्यान से. ठीक है, नोट्स बना लो. MCQs की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, 3-4 वीडियोस और आनी बाकी है. रेगुलेटरी साइंसेस की, फार्माकोविजिलेंस की, उसके भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच पहली बात कमेंट करने के लिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच दिल से. आप लोग काफ़ी कमेंट करो, काफ़ी कुछ आप लोग को चाहिए. स्टे कनेक्टेड यार, स्टे हैव पेशेंस. ठीक है, मैं बिल्कुल दूंगा. ठीक है, मैं एक्चुअली खुद देख रहा हूँ कि मैंने ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूँ आपके लिए कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और आई थिंक वो सामने आ जाए. ठीक है, इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है. उसके बाद मैं उसको MCQ में कन्वर्ट करूँगा, फिर आप लोग को दूंगा. डोंट वरी यार, आपके लिए काम चल रहा है लगातार. ठीक है, लास्ट टाइम कल 10 तारीख थी, उसमें कुछ थोड़ा बिजी हो गया था शेड्यूल, तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ था. लेकिन अब डोंट वरी, आपका काम होगा. फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी साइंसेस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा. जैसे कि मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए. ठीक है, लाइक सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी एंड बायोस्टैटिस्टिक. नहीं देखी हो बुद्धू तो जाके देखो जाके सारी वीडियोस. ठीक है, नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, ज़्यादा सही रहेगा. और जो मैंने नोट्स दी है उसको अगर देख कर समझ में आ रहा है बना सकते हो. मेन पॉइंट बुलेट पॉइंट्स पे मैं बात करता हूँ, बना सकते हो. ठीक है, जाओ नोट्स बनाओ. आज बात करते हैं सेंट्रल कंपोसाइट की, इसकी भी बना लो. आपकी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. बायोस्टैटिस्टिक मैंने न्यूमेरिकल वाले MCQ डाल दिए हैं, थ्योरेटिकल वाले सारे MCQ कवर किए हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं MCQ 4-5 मैं आपको यही बता देता हूँ कि कैसे क्या बनेगा. ठीक है, इसमें से आप देख लेना कैसे क्या बनेगा. आप इतनी बुद्धि है कि हाँ आप पता चल जाएगा कि हाँ इसमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें से MCQ उठ सकते हैं. ठीक है, मैं वो खुद बता दूंगा. ठीक है, तो फॉर्मूला की बात करेंगे, टाइप ऑफ कंपोसाइट डिज़ाइन की बात करेंगे और बात करेंगे सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और चलो ठीक है, अभी स्टार्ट ही करते हैं. ठीक है, सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन बेटा क्या होता है, ये आपका बायोस्टैटिस्टिक 5वां यूनिट है. ठीक है, BP 801T आपको ध्यान में रखना है, B फॉर्म फाइनल ईयर स्टूडेंट. सो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देखना है CD वर्ड डेवलप बाय GF बॉक्स गर्लफ्रेंड सॉरी ठीक है, GF बॉक्स एंड KB विल्सन. ठीक है, ये 2 महान आत्माएं थी. ठीक है, ये 2 हमारी महान आत्माएं थी जिन्होंने इस वर्ल्ड को डेवलप किया. यू कैन से इस चीज़ को कंपोसाइट डिज़ाइन को डेवलप किया सिंस किस ईयर में, सिंस 1951. अब यहाँ पर आपके 2 MCQ इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है, 2 MCQ इंपॉर्टेंट क्या हो गए हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन कौन से ऐसी महान आत्माएं थी
जो इस काम को किया, इस चीज़ को मात दी, लाइक आपका गर्लफ्रेंड से, जीएफ से गर्लफ्रेंड याद कर लेना, सबसे आसान रहेगा, सबको याद भी रहेगा, सबकी होती है, सबकी होगी, ठीक है, लेकिन अपन अकेले हैं ठीक है, के बी विल्सन, ठीक है, के बी विल्सन हट, ठीक है, के बी विल्सन एंड जीएफ बॉक्स, दे आर द बोथ साइंटिस्ट विच आर डेवलप दिस थिंग्स, ओके। सिंस आपको याद रखना है, डेट याद रखना है 1951, ये सब नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है टू द एग्जामिनेशन, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट, CDDR फुल फैक्टोरियल डिजाइन एगुमेंटेड विद, ठीक है, तो इसमें आपके 3 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे क्या होता है। पहला आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, फिर एक्सियल स्टार्ट पॉइंट, एक्सियल या स्टार पॉइंट कह सकते हैं, फैक्टोरियल और क्यूब पॉइंट टू इवैल्यूएटेड पॉलिनोमियल इफेक्ट, ठीक है, इट आल्सो नोन एज बॉक्स विल्सन डिजाइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा ये बन सकता है कि बॉक्स विल्सन डिजाइन इज आल्सो नोन एज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन विल बी गिवन, लाइक आपका, तो हमेशा याद रखना है ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि बॉक्स विल्सन डिजाइन आल्सो कैन बी कॉल्ड फैक्टोरियल पॉइंट या क्यूब पॉइंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बॉक्स विल्सन क्या होता है और कैसे यू कैन से क्या क्या अदर नेम होते हैं। टू एवेल्युएट, ये किसके लिए होता है, टू एवेल्युएट पॉलिनोमियल इफेक्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तब तक आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते चलो, ठीक है, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते चलो। इस बंदरों ने परेशान कर रखा है भाई, सच में, इनको पालने वाला नहीं, जानवर तो जानवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो, आओ दे तुमको, क्या खाओगे बच्चा, ठीक है, दिस इज अ क्यूबिक, ओके, sorry this is not a cubic, this is a square, you can say, okay, this is a square, cubic you can say this is like this, cubic is like this, cube, ठीक है, 3D shape, this is a cubic, but मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, this is not important for us, ठीक है, important is this square, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप जो मैं बना रहा हूँ बनाते चलो, तो मैं इसको ले ही लेता हूँ, गलत है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रतियाँ, कहंदा सारी सारी रात सजना, यहाँ तेरे बिना दिल लगना। ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे, ओ माय गॉड, oh my lord Krishna, how are you? Yeah, I'm fine, how about you man? अच्छा भैया, सही है, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आपका मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, इसको ड्रा किया मैंने, इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अगला मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि सॉरी, ठीक है, इसमें आपका ये क्या है SP और ये क्या है FP, ये हवा ना बड़ी गति, ठीक है, ये SP है, ये आपका FP है, ये SP, ये CP, ये SP, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो, SP मतलब क्या, ये रहा यार, SP मतलब SP मतलब स्टार पॉइंट, ठीक है, SP मतलब स्टार पॉइंट, FP मतलब फैक्टोरियल पॉइंट, ठीक है, SP FP, ठीक है। ये जो क्यूबिक है आपका, पहले क्यूबिक को देखो, ठीक है, पहले क्यूबिक को देखो, तो क्यूबिक के आपके चारों पॉइंट क्या हैं, FP फैक्टोरियल पॉइंट, ठीक है, और जो आपका एक्सियल है, ठीक है, और हॉरिजेंटल है, जो एक्सियल है वो आपका SP है, और जो हॉरिजेंटल है वो भी आपका SP है। SP मतलब स्टार पॉइंट, मैं लिख के देता हूँ, SP, इधर देख लो आप, इधर देख लो, SP बराबर स्टार पॉइंट, ठीक है, और FP बराबर फैक्टोरियल, ठीक है, समझो।
तो इधर हो गया हमारा, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता चल गया एसपी मतलब स्टार पॉइंट और फैक्टोरियल पॉइंट ये बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखो, इधर आपका एक एक्सियल है, एक्सियल, ठीक है, और ये अपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका यू कैन से हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो आपका एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, SIS, AXIS, ठीक है, एक्स एक्सिस की स्पेलिंग ऐसी ही है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर एक देखो, ये एक पहला नंबर इसको देना, आपको एंड में, वीडियो के एंड में मेरी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने ये दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेने को आपको मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तब तक पहले समझ लो इसमें जो मैंने मटेरियल लिखा है वो लिखा क्या है, समझ तो लो। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पहला, इसको नंबर हमने क्या दे दिया? पहला। ठीक है, इसको पहला नंबर मैंने दे दिया। उसके बाद ये दूसरा नंबर है, समझो, अभी समझा नहीं रहे हैं, मैं ऐसे बता रहे हैं रफली। ठीक है, अभी समझाएंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये पहला फिगर हो गया, पहला आपको ये बनाना, दूसरा ये बनाना, तीसरा ये बनाना, समझने के लिए। ठीक है, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान, मैंने यहाँ पे क्या बताया, राइट साइड जो होगा, राइट साइड जो पॉइंट होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो तीसरा फिगर बना है, जो अपर साइड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लोअर साइड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद यही इसमें भी लिखा है। अब तीसरा, ये तीन फिगर बन गए, पहला ये बना है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इन हॉरिजेंटल को वर्टिकल को दोनों कंबाइन कर दें तो कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है ना, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई, लिख लो YAXIS। ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस साइड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला। ठीक है, और ये वाला देखो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो नीचे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और अपर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही इसमें बना, आप देख सकते हो, ये देखो चार्जिंग वाला जो मैंने मटेरियल बनाया है इसमें देखो बना है ये वाला पॉजिटिव वाला। ठीक है, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे 4 फिगर बनाने हैं। उसके बाद हम समझाते हैं कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर कंपोजिट डिज़ाइन, वो समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको लिखता हूँ, आप भी लिखते चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा कर देता हूँ पॉज और पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बनी जाएगी, तो जानते हो यार डाटा ज़्यादा लग जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको सामने ये चार्ट दिख रहा, सॉरी ये आपका वाइट बोर्ड दिख रहा है और इसमें आपको मैं अब समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको समझ लिए तो मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक मिनट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप ये जो वैल्यू है कंपोजिट डिज़ाइन की वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा वाइट बोर्ड दिख रहा है, इसका नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और बाद में लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो वही पूरा ये जो मैंने नोट बनाया वही पूरा इधर कॉपी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। आपको सबसे पहले पता है, मैंने इससे पहले बताया था कि ये जो आपकी चारों पॉइंट है, ये जो चारों स्क्वायर का जो चारों डॉट है, ये आपका क्या कहलाता है? फैक्टोरियल पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल पॉइंट, राइट। ठीक है, दिस इज ऑल योर फैक्टोरियल पॉइंट। ठीक है, FP आपको पता होना चाहिए, चारों सिंपल समझते चलना, अभी समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल पॉइंट, ये जो चारों डॉट हैं, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, लाइक ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, यही पूरा दिया गया है। ठीक है, जो मैंने पहला चार्ट बनाया था, उसके बाद जो अदर बनाया था, ये जो होता है आपका वो होता है फैक्टोरियल। ये तो आपका फैक्टोरियल हो गया, तो ये क्या होगा आपका? स्टार पॉइंट। ये होता है, ये आपको जानना है, ये आपका स्टार पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टार पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टार पॉइंट। इतना समझ में आया? इधर थोड़ा देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान में रखना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस लाइन हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस, ध्यान से समझना, वाई एक्सिस। ठीक है, इससे और इसमें एक चीज़ और मैंने बताया था, क्या बताया था?
जो राइट साइड होता है, जो राइट साइड वर्टिकल जो हॉरिजेंटल की राइट साइड लाइन होती है वो आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो लेफ्ट साइड का जो होता है, लेफ्ट पोर्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जो मैंने बताया था, इसमें आपका जो मैंने बताया था जो अपर पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इतना क्लियर हुआ? ये यहाँ पे क्लियर हुआ, यही इसमें पुट कर देना है। क्या करना है, देखो इसमें मैंने क्या बताया था, जो वर्टिकल सॉरी जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लिख लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मेरा आज मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है तो साथ निभा जाओ यार थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का अपर पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज, शिट यार, अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज और लोअर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर हुआ? अब हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे थोड़ा देखना है। हमेशा याद, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपका सेंटर है, दिस इज़ योर सेंटर, ये आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये आपको सीपी मतलब सेंटर पॉइंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं बताना भूल गया। हमेशा याद रखना, सबसे पहला रूल क्या होगा, द सेंट्रल वैल्यू पॉइंट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना, ये कंपोजिट डिज़ाइन की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू लेंगी वो हमेशा 2k फैक्टोरियल में आएगी, 2k में आएगी, मतलब पेयर्स में होगी। लाइक आपका ये ऐसे, ये 1 1, 1, ठीक है, 1,0 या 1,1, तो इस तरह पेयर्स में आएंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, दिस पॉइंट यू शुड बी नोटेड। यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये जो नियम है, कानून है कंपोजिट डिज़ाइन के लिए, ये ऑलवेज सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, 0, ठीक है, ये आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पढ़ लेते हैं। तो ये तो जो मैंने बताया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि द वैल्यू विल बी ऑलवेज इन पेयर, 2k फैक्टोरियल लाइक दिस, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे बताया। उसके बाद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज काउंटेड देन आफ्टर द सेकेंड वैल्यू y, सेकेंड y वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू आपकी x होगी, लाइक आपका ये क्या है, ये x एक्सिस है ना, ये जो है ये आपके x है, ठीक है, और ये जो है ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, AXIS, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब नोट डाउन करते चलो, समझते चलो, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो वैल्यू सबसे पहले x की होगी वो सबसे पहले नोट डाउन की जाएगी। जैसे कि ये जो आपकी वैल्यू है ये x की है और ये जो वैल्यू है ये आपकी y है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप पे जो फैक्टोरियल पॉइंट होगा, फैक्टोरियल जो पॉइंट होगा, जो x एक्सिस का फैक्टोरियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका प्लस और फिर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज़ काउंटेड, पहले आपका x एक्सिस की वैल्यू काउंटेड होगी जो कि आपकी प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो प्लस आपका पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, ठीक है, ये जो दूसरा y एक्सिस की है, दूसरा माइनस। हमेशा याद रखना, आप इसको ऐसे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, और आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो +1 या -1, ये भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है देखने में, उसको लिख सकते हो, तो ये भी हम लिखे देते हैं, ठीक है। तो +1 और क्या होगा -1, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। मतलब कि हमें क्या पता चल गया, हमें एक f की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y और x के बीच में देखेंगे। हमने क्या किया था, पहले x और y के बीच में देखा था, अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, फिर इस वाले पार्ट का निकालेंगे, फिर इस वाले पार्ट का निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह चारों पार्ट का निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले f क्या आएगा, तो इसका अगर देखें तो इसका x एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव, क्योंकि सबसे पहले x की वैल्यू लेंगे, क्योंकि x है ना, तो x सबसे पहले क्या है, नेगेटिव, फिर क्या है, पॉजिटिव, वो y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसका क्या आ गया FP, -1 और +1, ठीक है, चाहे ये लिखो दोनों लिख दो तो बेटर है, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x एक्सिस और इस y एक्सिस के बीच में निकालेंगे, ठीक है, FP। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x है आपका, x एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ठीक है, कॉमा नेगेटिव, मतलब बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, बोथ नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 और -1 दोनों -1 होंगे, ये FE।
ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट निकालेंगे, तो ये वाला एफ पी क्या होगा, फैक्टोरियल पॉइंट, तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लेंगे, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे। उसके बाद नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, तो आपका ये लिख देंगे, तो चाहे +1 लिखो फिर -1, दोनों सही, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आया, हमने एफ पी की निकाल ली। अब हम बात करेंगे एस पी की। तो एस पी में क्या होगा, एस पी मतलब कि आपका स्टार पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो स्टार पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ स्टार पॉइंट इज़ अल्फ़ा एंड ज़ीरो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, द वैल्यू ऑफ स्टार पॉइंट इज़ अल्फ़ा एंड ज़ीरो। और तो यहाँ पर आपको एक रूल और ध्यान में रखना है कि स्टार पॉइंट इफ़ वी टेकिंग एक्स एक्सिस, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, द वाई विल बी जीरो। अगर मैं एक्स एक्सिस का लूँ तो वाई हमेशा जीरो होगा, अगर मैं वाई एक्सिस का लूँ तो एक्स एक्सिस जीरो होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस का लूँ, अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है, समझो ध्यान से, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस का लूँ तो वाई जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस का लूँ तो हमेशा एक्स जीरो होगा, मतलब कि उल्टा, समझो, अभी समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला एस पी मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा अगर एक्स एस पी की, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं लूँगा एक्स की, तो एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये देखो लिखा है एक्स एक्सिस का जो लूँगा मैं, वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा बेटा जीरो, क्या, वाई जीरो आएगा। देखो ध्यान से अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपका देखो, एक आपका एक्स होगा, एक वाई होगा, तो एक्स एक अल्फा आएगा, एक तो जीरो आएगा, कोई ना कोई एक आएगा, ये तो अल्फा आएगा, ये तो जीरो आएगा। तो आपका जो वाई होगा वो वाई क्या आएगा, जीरो, वाई क्या आएगा, जीरो, वाई क्या आएगा, एक मिनट, वाई आपका क्या आएगा, जीरो। एक मिनट, मुझे ये वाला निकालना है ना एक्स एक्सिस का, तो इधर आते हैं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, एक्चुअली ये थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का है, तो इसको ध्यान से समझते हैं, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ, इधर ये तो वाई एक्सिस हो गया ना यार, फिर ये एक्स एक्सिस होगा, फिर ये वाई एक्सिस होगा, देखना एक्स वाई, ठीक है। चलो एक्स का देखते हैं, तो एक्स एक्सिस की मैंने एक बात की, अगर मैं एक्स एक्सिस का देखूंगा तो वाई हमारा जीरो होगा, अगर मैं वाई एक्सिस का देखूंगा तो एक्स हमारा जीरो होगा। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस का देखूंगा तो वाई हमारा जीरो होगा, ब्लू पेन ले लेते हैं, एक मिनट कि रेड पेन ले लो, रेड, ठीक है, मैं रेड ले रहा हूँ, बंद हो जाए यार, ठीक है, मैं रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस का लूँगा तो हमारा वाई जीरो होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस का लूँगा तो वाई जीरो होगा, ठीक है, समझो, इतना समझ में आया। एक्स एक्सिस का लिया तो वाई जीरो हो गया, तो एक्स क्या होगा, एक्स हमारा होगा क्या, अल्फ़ा, एक्स हमारा क्या होगा, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अल्फ़ा हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव अल्फ़ा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा आगे, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस कर लिया, तो जब एक्स एक्सिस कर लेंगे तो वाई हमारा जीरो होगा और एक्स क्या होगा, पॉजिटिव अल्फ़ा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस आपका है, जो आपका एस पी है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस का जब लेंगे तो हमारा एक्स क्या होगा, जीरो, और वाई क्या होगा, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव, है ना, हाँ अल्फ़ा पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। वाई हमारा क्या होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव। अब मेरा एक्स एक्सिस ये कंप्लीट हो गया, वाई एक्सिस ये कंप्लीट हो गया, अब इस एक्सिस की बात करेंगे, फिर इसके बाद इसकी बात करेंगे, काम खत्म, बस इतना ही रूल है, इतना ही नियम है, ये चार्ट बना लेना, ये सारी चीज़ लिख लेना। अब बात करेंगे कि इफ़ वी टेकिंग वाई एक्सिस लाइन द एक्स विल बी जीरो, है ना, इफ़ वी टेकिंग वाई एक्सिस लाइन द एक्स विल बी, एक्स हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे एक्स एक्सिस निकालेंगे, इफ़ वी टेकिंग एक्स एक्सिस लाइन तो वाई क्या होगा, हमारा जीरो होगा, और एक्स क्या होगा हमारा, अल्फ़ा माइनस का होगा, अल्फ़ा काहे का होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो एस पी है, जो स्टार पॉइंट है वो माइनस का है, ठीक है। ये हम एस पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस एस पी की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर जब लाइन है तो हमारा ये जो एस पी निकलेगा, वाई एक्सिस पर अगर लाइन है तो हमारा एक्स क्या होगा, जीरो, और वाई क्या होगा,
अब अल्फ़ा क्या होगा माइनस, अल्फ़ा माइनस, मतलब कि 2 हमारे अल्फ़ा प्लस में निकले और 2 अल्फ़ा माइनस में निकले, मतलब कि 2 वाई जो हैं वो माइनस अल्फ़ा हैं और 2 प्लस जो हैं वो एक्स अल्फ़ा है। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपके आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज काउंटेड आफ्टर द सेकंड वैल्यू, ये ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया था एफ के लिए। सबसे पहले एफ की वैल्यू काउंट एक्स की वैल्यू काउंट करेंगे तो एक्स आपका क्या है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, तो पॉजिटिव को आप ये भी लिख सकते हो +1 -1। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बात किया स्टार पॉइंट निकालने के लिए। स्टार पॉइंट निकालने के लिए आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस की लाइन, तो एक्स एक्सिस लाइन, जब एक्स एक्सिस की लाइन लोगे, यहाँ पर देखो, जब आप एक्स एक्सिस की लाइन लोगे मतलब कि आपका ऐसे वाली जब लाइन लोगे और या ये वाली लाइन लोगे, देख लो यहाँ पर जो मैंने बनाया 2 लाइन होती हैं, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की लाइन लोगे तो आपका वाई 0 होगा, जब वाई एक्सिस की लाइन लोगे तो एक्स आपका 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना, यही यहाँ पे नियम लिखा है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसके टाइप्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको लास्ट में इन द सेंस ऑफ लास्ट के वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इट्स नोट का। वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, इसका फॉर्मूले की बात करेंगे, वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये टफ था थोड़ा और इसलिए आप थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो ने। और यहाँ पर ये पॉइंट निकलो ना लिखो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अब नेक्स्ट मतलब क्या इसके अगले पार्ट में, अरे यार इसके बाद मैं इसको मिटा लूँगा ना, फिर लिखूँगा तो उसमें और टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा, फिर उसके बाद फार्मूला लिखूँगा, फिर उसके टाइप्स लिखूँगा, उसमें और आसानी से समझाएंगे, फिर काम खत्म करेंगे। टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड पे आपके फार्मूला गिवन है। ठीक है, और फार्मूला मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका कुछ डिनोशन फॉर्म है, उसके बाद टाइप से बात करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा हो गया वीडियो को बनाते हुए, आपको देखते हुए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना है कि सेंट्रल कंपोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू NF का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, सॉरी 1/4 ठीक है, क्या बोल गया मैं। ठीक है, NF का 1/4 मतलब कि 1/4 भाग। ठीक है, तो 1/4। ठीक है, तो जहाँ पर NF का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टोरियल रन्स। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, NF का रिप्रेजेंटेशन याद रखना। अब बात करते हैं टाइप्स हम बेटा आपको इसमें लिखा है, लेकिन आपको मैं फिगर से समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आएगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। जिसमें आपका जो यू कैन से स्टार पॉइंट, जो आपका स्टार पॉइंट है, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि दिस इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ CCD। एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आपका है ये CCD का CCD सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन का ओरिजिनल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो आपका CCC पहले एक मिनट हाँ, जो सरकमस्क्राइब्ड जो टाइप पहला टाइप है वो आपका CCD सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन का पहला या यू कैन से ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो आपका इंस्क्राइब्ड है और तीसरा जो टाइप है वो फेज्ड। ठीक है, फेज 3 टाइप के आपके हो गए। तो पहला आपका क्या, पहले से हम क्या सरकमस्क्राइब्ड से हम क्या समझेंगे, जिसमें आपका जो स्पेरिकल होता है, जो यू कैन से सर्किल होता है, वो आउट ऑफ द क्यूबिक होता है। जो स्पेरिकल होता है वो आउट ऑफ द क्यूबिक होता है, मतलब कि क्यूब जो होता है वो आपके अंदर होता है और चारों स्टार पॉइंट उससे कनेक्ट होते हैं स्पेरिकल से। ये पहला है आपका समझने के लिए, सर्कमस्क्राइब्ड का फिगर दिस लाइक, और लाइक इसमें जो स्टार पॉइंट होता है वो आपके मिडिल ऑफ द स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल, इसमें जो स्पेरिकल होता है वो क्यूब के अंदर होता है, विद इन क्यूब द स्पेरिकल इज प्रेजेंट। दिस टाइप ऑफ इंस्क्राइब्ड composite design can be said. Okay, now phased, if you talking about phased, तो you can say कि the star point, ठीक है, star point on the faces of the cube, ठीक है, star point on the faces of the cube are located are attached। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आपके नोट्स गिवन होंगे, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करना यार, आधे घंटे से बोल रहे हैं, मेहनत लग रही है, थोड़ा दिमाग खर्चा हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर डालना यार, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप लोग बहुत शेयर करो। आई नो, थैंक यू वेरी मच, हाथ जोड़ के धन्यवाद। ठीक है, लाइक करना वीडियो को, फिर से मैं बता रहा हूँ। चलते हैं यार, आप सब कुछ करते हो, क्या बताना यार, सब कोई तो समझदार हो, सब कोई करते हो, वीडियो अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको मन करता है कर दे। तो जय हिंद, जय भारत।